जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th आरोह बुक के पतंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने आत्म परिचय और एक गीत चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। यदि अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और पतंग चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के सरल और सटीक उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। यानी कि बौछारें गई अर्थात आषाढ़ का महीना चला गया, भादों का महीना भी चला गया, उसके बाद ये नेचर में क्या क्या परिवर्तन आए यहाँ पर हमें वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे तेज बौछारें और भादों महीना बीतने के बाद प्रकृति में शरद ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, आकाश जो है वो साफ और मुलायम हो जाता है जिससे सूरज की रोशनी खरगोश की आंखों जैसी लाल और चमकीली दिखाई देती है। चारों ओर उमंग और निखार आ जाता है जो बच्चों के लिए पतंग उड़ाने का अनुकूल माहौल बनाता है। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि सोच करके बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि लेखक जगह जगह पर सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी वगैरह यूज करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? तो कवि ने पतंग के लिए इन विशेषणों का प्रयोग उसकी कोमलता और बच्चों की मासूमियत दर्शाने के लिए किया है ना। क्योंकि भाई जो है पतंग इतनी कोमल होती है, रंगीन होती है, पतले कागज से बनी होती है, पतली कमानी उसमें लगी होती है बांस की। तो इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने पतंग की कोमलता को दिखाने के लिए किया है। ठीक है, और यह बच्चों के सपनों की तरह हल्की और रंगीन होती है। जिस तरह बच्चों के सपने रंगीन होते हैं, हल्के होते हैं, उसी तरह ये पतंग भी होती है। सबसे पतला कागज और कमानी इसकी नाजुकता बताते हैं। यानी जिस तरह पतंग जो है नाजुक होती है उसी तरह बचपन की या कह लो बच्चों की भावनाएं भी नाजुक होती हैं जो बाल मन की भावनाओं और उनकी ऊंची उड़ान का प्रतीक है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है बिंब स्पष्ट करिए। ठीक है, तो सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हमें बिंब स्पष्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इन पंक्तियों में कवि ने अलग अलग प्रकार के बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, वर्षा के जाने और शरद के आने को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना शरद आया पुलों को पार करते हुए, और वर्षा का मौसम गया है ना, सबसे तेज बारिश गई बोला गया है ना, बौछारें गई है ना। यानी वर्षा के जाने और शरद के आने को यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंबों के माध्यम से जीवंत बनाया गया है। क्योंकि भाई देखो शरद जो है वो आ रहा है, ठीक है, यानी गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, साथ में यहाँ पर वर्षा जा रही है, तो ये दोनों गतिशील दृश्य बिंब हो गए, है ना। यानी वर्षा के जाने और शरद के आने को गतिशील दृश्य बिंबों के माध्यम से जीवंत बनाया गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा रंग जो है रंग बिंब का आकर्षक उदाहरण है, क्योंकि खरगोश की आंखें बढ़िया रंगीन दिख रही थी तो ये रंग बिंब हो गया। ठीक है, घंटी की आवाज़ जो है सुनने योग्य है तो ये श्रव्य बिंब हो गया। तथा आकाश को मुलायम कह करके स्पर्श बिंब प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जब किसी चीज़ को छूते हैं तभी हमको पता चलता है वो मुलायम है या कठोर है। तो आकाश को मुलायम कह करके यहाँ पे लिखा गया है ना, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी घंटी बजाते हुए। तो सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि भाई आकाश को मुलायम कह करके स्पर्श बिंब प्रस्तुत किया गया है। तो इन बिंबों से ऋतु परिवर्तन का सजीव और प्रभावशाली चित्र यहाँ पे उभारा गया है। ठीक है, इतना हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आप चाहें तो एक एक लाइन का बिंब भी लिख सकते हैं अलग अलग, बाकी मैं तो यही कहूँगा आप ऐसे लिखो, एकदम सटीक उत्तर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चौथा क्वेश्चन है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो लिखेंगे कि कपास और बच्चों के बीच गहरा संबंध उनकी कोमलता और सहनशीलता का है। जिस तरह कपास कोमल होती है उसी तरह बच्चे भी कोमल होते हैं। यानी जिस प्रकार कपास स्वच्छ, नरम और लचीली होती है वैसे ही बच्चों का मन और शरीर भी अत्यंत कोमल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। यानी कभी कहते हैं कि भाई जब जब पतंग उड़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे भी उड़ रहे हों, है ना। तो बच्चों का यहाँ पर उड़ने से क्या संबंध है। तो लिखेंगे कि पतंग की उड़ान वास्तव में बच्चों के मन की उड़ान होती है। जैसे पतंग बिना किसी बंधन के ऊंचाई छूती है वैसे ही बच्चों का उत्साह और भावनाएं भी सातवें आसमान पर होती हैं।
वे पतंग की डोर के सहारे अपनी कल्पनाओं में आकाश की सीमाओं को पार कर जाते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे। छठवां क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई इन पंक्तियों को पढ़ लो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि दिशाओं को मृदंग मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है ना। तो लिखेंगे कि भाई इसका अर्थ है कि जब बच्चे छतों पर उत्साह से दौड़ते हैं तो उनके पैरों की पदचाप यानी उनके पैरों के चलने से जो आवाज़ निकलती है उससे एक मधुर ध्वनि गूंजती है। ठीक है, और यह शोर जो होता है ये शोर ना लग करके किसी संगीत यानी मृदंग जैसा प्रतीत होता है जो चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बच्चे जो हैं वो बजा रहे हैं। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो लिखेंगे नहीं, पतंग उड़ाते समय बच्चों को छत कठोर नहीं लगती है, उनकी एकाग्रता केवल पतंग की उड़ान पर होती है। कविता के अनुसार वे छतों को भी नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, यानी उनका उत्साह और कोमलता कठोर पत्थर के एहसास को भी खत्म कर देती है। वो पतंग के नशे के आगे उनको छत भी कठोर नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो लिखेंगे कि जिस प्रकार बच्चे छतों से गिर करके संभलने के बाद स्वर्ण सूरज यानी चमकने वाले सूरज के सामने निडर होकर के आते हैं, वैसे ही हम भी चुनौतियों का डट करके सामना करने के बाद खुद को पहले से अधिक निडर और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। यहाँ से चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। मैंने एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।